बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? तो ये देखिए, ये है मेरे पास मटन। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बकरा ईद आने वाली है और आप हमें मटन पुलाव बनाना सिखाएं। और कुछ लोग तो बाकायदा नाराज़ हो चुके हैं, मगर नाराज़गी ख़त्म करें और देखें आज का वीडियो। और मटन पुलाव के लिए मेरे पास हाफ़ के जी मटन है और हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं, कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, गरम मसाला, दूसरे सारे मसाले हैं मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तेज़ पत्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर को रखा है हमने गैस पे और इसमें हम डालेंगे अपना मटन इसको पकाने के लिए। ये देखिए, ये हमारे पास हाफ़ के जी मटन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से धो के वॉश करके हमने डाल दिया है प्रेशर में। अब हम इसमें इसके मुताबिक डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसे हमने प्रेशर में गलाना है। और 1 कप पानी डाल दिया है। 2-3 इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें, जिसमें कि एक रेड मिर्च भी आ गई है, खैर कोई बात नहीं। तो ये एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक, जितना हमें चाहिए इस गोश्त के लिए, और 2 चुटकी डाल दी है काली मिर्च। इसको यहाँ पे हमने मिक्स करना है और ताकि ये नमक और काली मिर्च अच्छे तरीके से गोश्त को लग जाए। मिक्स करने के बाद इस पे हम लगाएंगे ढक्कन। और जो लोग नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो प्रेशर को हमने बंद कर लिया है, इस पे वेट लगाएंगे और हमने इसको प्रेशर को चलाना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट लाजमी आप चलाएं, अदरवाइज़ आपका जो मीट है वो फिर कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर चल रहा है। तो 10 मिनट गुजर गए हैं, प्रेशर को ठंडा कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ईद आने वाली है, बहुत सारे मज़े कीजिएगा इस तरह से बना बना के मटन पुलाव। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटन है वो गल चुका है और इसके नीचे बहुत ज़्यादा जो घी निकला हुआ है गोश्त का, बस उसकी यखनी है। तो अब इसको हटाएंगे और यहाँ पे रखेंगे हम कढ़ाई, जिसके अंदर हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। तो इसमें डाल दिया है हमने, ये देखिए, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और ये हैं खड़े मसाले, जिसमें है दालचीनी, बादियान के फूल, इसमें लौंग हैं, और ये 2 मेरे पास तेज़ पत्ता हैं, जिसे बे लीव्स भी कहते हैं। इसको हमने थोड़ा सा ऑयल के अंदर कड़कड़ाना है और बस में डाल देंगे प्याज। ये 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज थे, इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखिए, इस तरह का कलर चाहिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा आप प्याज को डार्क कलर्स का करेंगे तो वो फिर आपका पुलाव डार्क कलर का बनेगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अब इसमें डाल देंगे उबला हुआ मटन। ये देखिए, थोड़ी सी इसमें 2-3 चम्मच इसकी यखनी थी, वो भी साथ ही डाल दी है। तो इसको हमने यहाँ पे भून लेना है। अब इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, ये हमने चावलों के हिसाब से डालना है, और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च का, और 1 चम्मच इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। तो ये देखिए, 2-4 चुटकी इसमें डाल दी है हमने काली मिर्च। और अब ये सारा मसाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मटन के अंदर अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। तो 5 मिनट गुजर गए हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 3 टमाटर हैं मेरे पास कटे हुए। तो टमाटर डाल के इसको हमने थोड़ा सा हिलाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टमाटरों को हमने गलाना नहीं। अब इसमें डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। तो ये मेरे पास हाफ़ के जी चावल हैं और इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी, जो आम गिलास पानी पीने वाला है वो। तो अब इसको अच्छे तरीके से पानी को, मटन को, मसाले को हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा के इसको हमने बॉयल आने देना है। तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पानी को काफ़ी आपने अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बॉयल करने से मसालों की सारी खुशबू निकल आएगी।
तो अब इसमें डाल दिए हैं जो हमारे पास भीगे हुए चावल थे, हाफ़ kg, और हाफ़ kg चावल हैं और हाफ़ kg ही मेरे पास मटन है। तो आप भी इस तरह से इसका जो रेशो है वो रख लिया करें। तो अब यहाँ पे इसको हमने बहुत ही हल्के हाथों से चावलों को मटन और पानी के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि जो इस तरह से भीगे चावल होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे इसका लगाएंगे ढक्कन और इसका वेट करेंगे बॉयल आने तक। तो ये देखिए अब हम ढक्कन हटाएंगे, बॉयल आ चुका है। ये देखिए तो बहुत जल्दी पानी जो है ड्राई हो जाता है। अब हमने यहाँ पे हल्के हाथों से पुलाव में चम्मच को हिलाना है, वरना चावल टूटने का ख़तरा है। तो एक दफ़ा हमने और फ्लेम भी यहाँ पे नॉर्मल आपने रखना है, हाई नहीं ज़्यादा करना। तो फिर इसको ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाने के बाद फिर इसका हम 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, इसका ढक्कन हटाएंगे। तो अब आप देखिए कि थोड़ा सा जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे एक बार हम फिर अपने मटन पुलाव की थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे, ताकि नीचे वाले चावल ऊपर और ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएं। इस तरह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। तो यहाँ पे हमने इनको एक बराबर करना है अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। और यहाँ पे अब हम इस पे लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन को हमने रुमाल में लपेट के इसको दम लगाना है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसका मैंने ढक्कन हटा दिया है, और आप देखें कैसे स्टीम निकल रहा है। अब हमने इसको चम्मच की इस तरह से डंडी के साथ, हैंडल के साथ आपने हिलाना है, और पूरे चावलों को इसी तरह से हिलाएंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका मटन पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही खुशबूदार। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और ईद पे मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।